आप पहले तो मैं बत्रा जी आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से डिस्कशन में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो जी। आप इतनी बड़ी बीमारी जिसके हम्म। लिए आज पूरी दुनिया एक तरह से कह सकते हैं दुनिया लड़ रही है। इसमें मैं हम्म। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप पहली बार हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ का हम्म। क्या माहौल आपको देखने को मिला था और कैसे आपने अपने आप को इस पूरी सिचुएशन में इमोशनली हो गया, मेंटली हो गया, आपने अपने आप को कैसे संभाला? जब जब से ये कोरोना जब से ये चला है, जब से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, मैं हाँ जी। मैंने फर्स्ट डे से, मैं और मेरी पूरी टीम, सतीश जी तो उस बात को देख भी रहे हैं और इनको तो पूरा उस बारे में ज्ञान भी है। और फर्स्ट डे से हम लोग समाज के अंदर पूरा काम कर रहे थे। किसी एक मिनट भी हम लोग नहीं रुके। लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे जो नजदीकी लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत कहा, इवन सतीश जी ने भी समझाया एक बार बिठा के मुझे कि आप मत करो काम ज्यादा, इस तरीके की ये बीमारी है, कहीं कहीं ना पहुंच जाए, आप तक ना पहुंच जाए। तो मैंने तुरंत एक ही सबको जवाब देता था, जो भगवान को मंजूर है ना होना तो वही है। लेकिन ये पक्का है कि मुझे माता रानी का मेरे सिर पे आशीर्वाद जरूर है। और मैंने कर्म जो कर रहा हूँ, जो लोगों के लिए कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छे कर्म है और भगवान देख रहा है उन कर्मों को। उसका अगर हो भी जाएगा तो मुझे माता रानी का आशीर्वाद 100% मिलेगा और माता रानी की वो कृपा हुई भी सही मेरे साथ। अब रही बात कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, देखो जिस एक दिन मुझे फीवर हुआ और मैं मतलब पिछले 15 साल से 10-15 साल से बैडमिंटन डेली खेलता हूँ। तो उसके बाद मैं बैडमिंटन भी खेलने गया, बट मुझे वहां पे थोड़ी सी टायर्ड फील हुआ, मैंने नहीं खेला। नेक्स्ट डे आके मैंने अपना टेस्ट कराया और उस दिन भी मुझे फीवर था, उसके नेक्स्ट डे भी मुझे फीवर रहा। और जिस दिन मेरे को रिपोर्ट मिली कि मैं पॉजिटिव हूँ, उस दिन मुझे कुछ भी नहीं था। एज इट इज जैसे आज मैं बैठा हूँ, उस दिन भी ऐसे ही बैठा था। जब मुझे फोन आया सीएमओ गुड़गांव का, कि आपका और आपके बेटे का दोनों दोनों पॉजिटिव हैं, तो उस दिन मैं थोड़ा सा, मुझे एक बार हल्का सा नर्वस जरूर हुआ। लेकिन मैंने ये सोचा चलो यार, अपने कर्म अच्छे हैं और हजारों आदमियों की, लाखों आदमियों की मेरे साथ दुआएं जरूर रहेंगी, तो माता रानी का आशीर्वाद भी है। चलो आप देखते हैं अब इससे भी एक बार कैसे, मतलब कैसे निपटा जाएगा। बट एक चीज मैंने मन में ये जरूर ले ली थी कि मैं माइंड को बड़ा स्ट्रांग रखना है, क्योंकि मुझे एक दो मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इस बारे में बताया था कि माइंड स्ट्रेस नहीं लेना। अगर जिस आदमी ने माइंड स्ट्रेस ले लिया, वो जरूर कोरोना समझ के उसी के अंदर घूमता रहता है वो। क्योंकि वर्ल्ड लेवल की जो मीडिया मैनेजमेंट हो रखी है, एक मीडिया ने एक इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट दे रखा है, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बीमारी मैं ये मानता हूं कि जरूर है, बट इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसको हमने जिस तरीके से एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे दिखा रखा है, और उसकी वजह से लोगों में स्ट्रेस जल्दी आ जाता है। मैं आपको एक वाक्य और बताता हूँ। और मुझे जब हुआ, उसके नेक्स्ट डे, एक दिन तो मैं क्वारंटाइन ऑफिस में रहा, उसके नेक्स्ट डे मुझे मेरे बेटे की थोड़ी सी हल्की सी मुझे लगा कि तबीयत खराब है, फीवर सा है। तो मैंने उसको कहा चलो यार, अब बेटे वाला टाइम ऐसा रहता है बच्चे के लिए, हर आदमी वो सोचता है कि यार चलो फटाफट इसको कुछ फटाफट कोई मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा चल, अब गाड़ी में बैठ, हम चलते हैं कहीं पे, मैं तेरे को मेडिसिटी या दिखा के आता हूँ। तो वहां पे जो वहाँ की अपने हेड ऑफ कोरोना डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है, सुशीला कटारिया, तो उनसे मेरी मतलब थोड़ा वैसे पुराने रिलेशन भी हैं और एज ए सिस्टर मेरी है, वो बनी हुई है। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, देखा, चेक करा, तो उन्होंने कहा तुम तीनों को कुछ भी नहीं है, तुम तीनों बिल्कुल फिट हो और तुम बेशक अभी भी घर जा सकते हो। जब ये शब्द मेरे बच्चों ने सुने कि वाक्य में हमें कुछ नहीं है, तो आप लीव करना, उनको वाक्य में लगा हमें है ही कुछ नहीं। उसके बाद सबसे बड़ा इसमें क्या है कि माइंड स्ट्रेस रिलैक्स हो गया तो कुछ भी नहीं होगा किसी को। वो जिसने स्ट्रेस ले लिया, वो जरूर उसके अंदर बीच में आ जाता है कि हाँ मुझे यार कुछ है, मुझे कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, इस वजह से वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है। एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ, इन बिटवीन जब मैं हॉस्पिटल या होम क्वारंटाइन में था, मैं अपने रेजिडेंस पे भी रहा हूँ डीलक्स के अंदर, तो वहां पे लोगों ने मेरे को, कई लोगों ने, मेरे जो नॉन टू है कोरोना पॉजिटिव थे, उनके फोन भी आए। एक फोन आया मेरे पास कि एक आदमी को पिछले 10 दिन से 104 फीवर है और वो कम ही नहीं हो रहा। तो उनकी वाइफ का फोन आया मेरे पास, तो मैंने कहा अच्छा चलो आप मेरी बात करो इनसे।
मैंने उनसे बात करी, उनसे मैंने कहा इनका फीवर आपने नोट कर लिया? कह रहे हाँ 104 है, अभी मैं नोट करके ही हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरी बात करो। मैंने उनसे बात करी तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लग रहा है? कह रहे हैं यार मेरे को इतनी बड़ी बीमारी होगी, मैं वर्ल्ड लेवल की इतनी बड़ी बीमारी है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने उनको ये कहा, ये कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ और आप भी फिट हूँ। और ये पहले माइंड से ये स्ट्रेस दूर कर ले कि ये बहुत बड़ी मतलब हमें वर्ल्ड लेवल की मेरे घर पे कोई बीमारी आ गई है, महामारी आ चुकी है मेरे घर के अंदर, मैं बचूंगा या नहीं? तो 100% बचेगा, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। अब उसके लिए 2 नुस्खे मैंने उनको ज़रूर बताए, 2-4 नुस्खे बताए, ये शुरू कर दो आप लोग करना। और मैं सबको कह रहा हूँ ये बात, जिनको है या जिनको नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये नुस्खे हैं जो देसी नुस्खे हमारे बुजुर्ग, हमारे लोग बताया करते थे। पानी गरम पीना है, चाहे वो 2 बारी पिएँ, चाहे 3 बारी पिएँ। हम लोग नमक और हल्दी के गरारे करते हैं, नॉर्मल रूटीन की चीज़ें वो हम लोग करना शुरू कर दें। हम लोग स्टीमर से भाप लें, स्टीम से पानी की भाप लें, वो शुरू कर दें। च्यवनप्राश खाना शुरू कर दें 1 चम्मच रोज़ डेली, और हल्दी वाला दूध पीना सुबह-शाम शुरू कर दें। और जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की चीज़ें हैं, चाहे वो वाटरमेलन है, चाहे वो दूसरे फ्रूट्स हैं, वो खाना शुरू कर दें। और ठंडी चीज़ कोई-सी भी ना खाएँ, एक भी चीज़ ठंडी ना खाएँ, और सारी चीज़ें जो गरम हैं, वो ही खानी है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। मान लो अगर किसी को कोरोना पेशेंट है भी, सही और उसको फीवर हो गया, तो तुरंत अपने कंसल्ट किसी फिजिशियन डॉक्टर से, या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उससे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इमीडिएट रिलीफ लेने के लिए वो मेडिसिन भी साथ ले लें। और ये जो नुस्खे मैंने आपको बताए, ये प्रैक्टिकली मैंने फील किए हैं। इनको फील करने से मुझे ऐसा लगा कि मेडिसिन मैं लेता था और इन नुस्खों को करता था, मुझे लगता था ये नुस्खे उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। मेरी बॉडी पे भी, मैंने बच्चों को भी दिए, और उन पे भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था इन चीजों का। मेडिसिन का कम पड़ता था, इसका ज्यादा पड़ता था। तो ये कोरोना से एक ये जंग है, इसमें आप लोग इसको अगर इस तरीके से चलेंगे, मैं ये मानता हूं कि 99% वो आदमी बिल्कुल सेफ निकल के जाएगा। लेकिन ये 14 दिन तक रहता जरूर है आपकी बॉडी के अंदर। सबसे बड़ा इसमें जो पॉइंट है, 14 डेज तक ये रहता ही रहता है। और इससे बचने का एक और सबसे बड़ा एक तरीका है। हम लोग देखते हैं कि कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाए ना, तो लोग उससे भागना शुरू कर देते हैं, डरना शुरू कर देते हैं। हमें उससे डरना नहीं है। उसके हाथों से वो ट्रांसफर नहीं होना। अगर मान लो किसी को कोई पॉजिटिव है और मैं उनको टच कर देता हूँ, तो वो ट्रांसफर नहीं हुआ जब तक मेरी ड्रॉपलेट वहां तक नहीं पहुंची। अगर उससे बचने का सबसे बड़ा तरीका है, बताइए। उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप दोनों तरफ, आप भी जो सामने आपसे बात कर रहा है, अपने मुंह पे मास्क लगा के रखें हर टाइम, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नहीं है। आप चाहे अपने घर में हैं, चाहे आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, चाहे आप बड़ों से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, मास्क लगा के बात करें। और मैं 100% श्योर हूं कि वो ट्रांसफर नहीं होगा। जी बताएं तो आप। आपसे एक छोटा सा और एक क्वेश्चन है कि जब आपको पता लगा कि आप पॉजिटिव हैं, तो आपने जैसे बताया कि आप बैडमिंटन खेलने जाते हैं, आप कहीं भी बाहर जाते हैं, तो जब आपका पॉजिटिव आया तो आपने क्या कदम लिए? जो लोग आपसे पिछले 2 या 3 दिन से जो आपसे कांटेक्ट में थे, आपसे मिल रहे थे, तो जब उनको पता लगा तो उनके क्या रिएक्शन आए? देखो, मैं एक पब्लिक मैन हूँ और मैं पिछले 20 साल से मतलब राजनीति में भी हूँ, सामाजिक भी हूँ, और मेरे को लगता है कि मतलब मैंने गुड़गांव में रह के बहुत सारा काम भी हम लोगों ने समाज के लिए किया है। तो वो प्रशासनिक भी, पब्लिक के अंदर भी, और 200 वॉलंटियर के करीब मेरे साथ काम कर रहे थे। 200 आदमी वो पूरे शहर में हम लोग काम कर रहे थे, वो मेरे टच में रहते ही थे, चाहे वो किसी भी टाइप से रहते थे। तो उनको जब ये सब पता लगा कि मुझे ही पता लगा कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं ऐसे मेरा बेटा भी पॉजिटिव है, तो मैंने तुरंत सबसे पहले प्रशासन से रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये पता लगना चाहिए कि मेरी टीम में और कितने पॉजिटिव हैं या नहीं है। मुझे सबसे पहला स्टेप ये लेना है। तो उन्होंने कहा बताओ आप क्या करना चाहिए? मुझे कहा मुझे इन सबकी टेस्टिंग करानी है। अब आप कैसे उसको टेस्ट करा सकते हैं, चाहे वो पेड करना पड़े हमें, चाहे मतलब किस तरीके से कराना चाहते हैं, तो उसमें प्रशासन की थोड़ी मुझे हेल्प मिली इस बात के लिए। चलो ठीक है यार, इस महामारी, क्योंकि मेरा एक जो मतलब रूटीन है पब्लिक में बहुत ज्यादा रहने का था, 2 महीने से मैं बहुत ज्यादा पब्लिक में रह भी रहा था,
तो ये डर प्रशासन को भी था कि पता नहीं कितने हजारों आदमी को ना निकल आए, तो उन्होंने तुरंत उस पे एक्शन लिया और उन्होंने तुरंत टेस्टिंग करा दी। और टेस्टिंग कराने की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, मेरा एक छोटा बेटा है 11 ईयर का, उसको वो पॉजिटिव आया, उसके अलावा सारे नेगेटिव। इवन मेरी कोई भी फैमिली के अंदर, चाहे मेरे दोस्तों में, चाहे मेरे जो वॉलंटियर काम कर रहे थे, चाहे मेरा ऑफिस का स्टाफ था, सारे नेगेटिव निकले। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इवन ये परीक्षित बात जी, मुझे जान के बहुत अच्छी लगी कि इससे लड़ना कितना आसान है और कैसे हम लोग अपनी हिम्मत से इस बीमारी को हरा सकते हैं। धन्यवाद जी। जी परीक्षित जी, आप बत्रा जी, हाँ बत्रा जी से मेरा एक सवाल है कि सपोज कोई जो नया पेशेंट है, जैसे एक बार हमें फीवर आता है, किसी भी फीवर आता है, तो क्या उसको पहले पैरासीटामोल लेके 2-3 दिन वेट कर ले, कि अगर वो बोलते हैं देख लो उसके बाद आगे का देखना, तो क्या ये सही तरीका है? जो मतलब कि नहीं, आप सुनिए, ये